Hi guys, welcome. This is your sir Aditya Wadhwa and welcome to another video of gross profit ratio. करते हैं ये वीडियो, देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे फॉर्मूला, सारे रिलेशनशिप समझा दिए थे। वो वीडियो ज़रूर देखना। वो वीडियो देख ली तो भले ही बाकी की वीडियोस मत भी देखो, फिर भी आराम से अपने सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग इजीली कर लोगे। आज मेरा बैठ के पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, बहुत थक जाते हैं बैठ बैठ के हम टीचर लोग। तो आज खड़े होकर पढ़ाता हूँ आप लोगों को। लेट अस सी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या होता है, क्या सीधा क्वेश्चंस होते हैं और क्या होता है। चलो जी, यहाँ पर पहले फार्मूलाज देख लेते हैं। कुछ कुछ फार्मूलाज लगेंगे लास्ट वीडियो से। आई होप आप लोगों ने लिखे हैं रजिस्टर में। लिखे हैं तो एक बार अपना रजिस्टर खोल लो, नहीं लिखे तो दोबारा लिख लेना। यहाँ पर ना दो फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं आपके। पहली चीज़, फॉर्मूला करने से भी पहले आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट खर्चे निकाल करके कमाते हो। सपोज ये पेन है मेरे हाथ में, 10 रुपये का मैं ये पेन बेचता हूँ। इसको बनाने में 8 रुपये लग जाते हैं। इसको डिलीवरेबल स्टेट तक लाने में 8 रुपये लग जाते हैं। तो जो बाकी के बचे कुछ 2 रुपये हैं वो क्या है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का, तो मैं शॉर्ट में जीपी रेशो लिख रहा हूँ। आप लोग पूरा लिखोगे, मेरी तरह काम चोरी नहीं करोगे। मेरे जितने मार्क्स लगने थे लग गए, अब तुम्हारे मार्क्स लगने की बारी है। तो प्लीज़ मेक श्योर यहाँ पर आप लोग मत करो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़। सर वो सब छोड़ो, ये बताओ आपके कितने मार्क्स लगे थे। बेटा मेरे 95 आए थे अकाउंट्स में। मैं रीचेकिंग कराना चाहता था बट मेरे पेरेंट्स ने कराने नहीं दिया। उन्हें भरोसा नहीं था अपने बच्चे पर। वो बोले जितने आए हैं वो भी कट जाएंगे तो मत कराओ रीचेकिंग। क्या 2011 की बात बता रहा हूँ आप। मैं पूरे 100 एक्सपेक्ट करके बैठा था, बट कोई नहीं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 परसेंटेज में आता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब फॉर्मूला याद करना तो बड़ा आसान है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में सब में नीचे क्या आ रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोले तो यहाँ पर नेट सेल्स, तो हम लोग कहते हैं नेट सेल्स। अब यहाँ पर बात आती है इंपॉर्टेंट, न्यूमरेटर निकालने की और डिनोमिनेटर निकालने की। तो यहाँ पर हमारे दो फॉर्मूलाज इस्तेमाल होंगे। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये मेरा कॉस्ट, लागत 8 रुपये की लागत, 2 रुपये का इसके ऊपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे यानी कि 8 रुपये की कॉस्ट प्लस 2 रुपये का प्रॉफिट, 10 रुपये की सेल के बराबर। एक फार्मूला तो हमारे पास ये लगेगा। दूसरा फार्मूले की मैंने आपको डेरिवेशन भी करवाई थी। दूसरा फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आधे बच्चे सोच रहे होंगे आज सर क्या बात है, बड़ी ठंड लग रही है, जैकेट वैकेट पहन के पढ़ा रहे हो। तो जैकेट पहन के पढ़ाने ठंड का रीज़न नहीं है एक्चुअली ना। ग्रीन शर्ट पहनी है, ग्रीन शर्ट चलती नहीं है हमारे यहाँ पर, क्योंकि पीछे हमारे ग्रीन स्क्रीन होते तो मैं छुप जाऊँगा। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर, ये ग्रीन टी शर्ट है, आप लोगों को मैं बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा हूँ, थोड़ा सा ही मेरा कलर मिक्स हो रहा है आपका पीछे ब्लू कलर से। तो अगर मैं ऐसे ग्रीन टी शर्ट में पढ़ाऊँगा बॉडी नहीं दिखेगी, सिर्फ मेरी मुंडी मुंडी दिखेगी। तो इसलिए मेरे को यहाँ पर जैकेट पहन के मजबूरी में पढ़ाना पड़ रहा है। स्टूडियो में बिना दूसरी टी शर्ट के आ गया हूँ मैं। चलो जी, अब देखते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन हैं, सीधा सीधा मैंने आपके क्वेश्चंस बुक से उठा लिए हैं। लेट अस सी, पहला क्वेश्चन हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5,40,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल दे रखी है 6 लाख। कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे? तो आप लोग सबसे पहले ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। आप लोगों के पास क्या क्या है? सर हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सर हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दो चीज़ें हैं। क्या आप जीपी निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5,40,000 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, यहीं सॉल्व करा रहा हूँ, आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू 6 लाख। सर यहाँ पर हम लोग जीपी निकाल लेंगे। जीपी हमारा आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 6 लाख माइनस 5,40,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 60,000। अब निकालनी है यहाँ पर जीपी रेशो, निकाल लो इजीली। 30,000 ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका आ जाएगा 10%, 10%। तो आपका 10% यहाँ पर आंसर आ जाता है। ईजी है बहुत, ज़्यादा कुछ भी नहीं था इसके अंदर क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन जनरली बहुत ईजी, सिंपल, आसान, टुच्चा होता है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 5 लाख, सेल्स रिटर्न दे रखा है 50,000। यहाँ पे आधे बच्चे चकमा खा जाएंगे,
वो कहेंगे सर ये सेल्स दे रखा है हमें, ये हम लोगों को सेल्स रिटर्न दे रखा है यहाँ पर, तो नेट सेल्स निकाल लेंगे। नहीं बेटा, ये नहीं करना आप लोगों को। ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है ये नेट सेल्स होता है ऑलरेडी। इसमें से सेल्स रिटर्न का इफेक्ट ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके होते हैं, ऑलरेडी माइनस कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर आपको जब भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा रहेगा तब आप इसको क्या मानोगे, तब आप इसको यहाँ पर नेट सेल्स मानते हुए चलोगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास जीपी है 50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 5 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये भी आंसर हमारा आ जाएगा 10%, 10%। लेट अस सी, आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं यहाँ पर। चलो जी, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेट सेल्स दे रखी है 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है यहाँ पर 25%। टेली 2004 का क्वेश्चन है, प्रेटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक फैक्ट भी सिखाऊंगा, जादू भी सिखाऊंगा। स्क्रीन थोड़ी साफ कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया था तो वापस से रिवाइंड कर लो और नोट कर लेना, थोड़ी सी स्क्रीन पे जगह चाहिए। तो सारे क्वेश्चन यहीं कराओगे? नहीं, सारे यहीं नहीं कराऊंगा, नीचे प्रॉपरली कराऊंगा। देखते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था हमारे पास 4 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 4 लाख, और इधर हम लोगों को कह रहा है जीपी ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%। हमारा जो फॉर्मूला था बेटा, यहाँ पर फॉर्मूला में देखो, जीपी जो निकाला जाता है ना, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है, हम ये रेवेन्यू पे निकालते हैं। हम ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे नहीं निकालते। हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक टर्म है हमारे पास नेट सेल्स जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दूसरा टर्म है हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ पर जो भी हमारे पास फॉर्मूला लगता है, जो भी हमारे पास रेशो या परसेंटेजेस आती हैं, ये किस पर निकलती हैं? ये हमारी हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स पे निकलती। अब जीपी का परसेंटेज तो दिया हुआ है, बट ये परसेंटेज किसके ऊपर लगाया गया है? ये परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर दिया गया है। तो हमें कॉस्ट पे तो लेना नहीं, हमें तो सेल्स पे निकालना है। तो आ जाओ करके देखते हैं। पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पहला फॉर्मूला सर कहता है कॉस्ट ऑफ, थोड़ी सी काम चोरी करो, कॉस्ट ऑफ RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस जीपी इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब जीपी दे रखा है कॉस्ट पे, मेरे को नहीं पता कॉस्ट कितनी है, तो लेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बी एक्स। एक्स ले लिया, जीपी कितना आ जाएगा? 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट मेरी थी एक्स, 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4 लाख रुपए। तो यहाँ पर वैसे तो ये 125% ऑफ एक्स होता है। देखो, अगर एक्स के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है? दिस इज 100% ऑफ एक्स। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर रवि आ रहा है तो रवि पूरा आ रहा है ना, ये थोड़ी रवि का हाथ आ रहा है फिर रवि की टांगे आ रही हैं फिर उसका शरीर आ रहा है, नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ पिज्ज़ा आ रहा है तो दैट मीन्स पूरा पिज्ज़ा आ रहा है। ऑर्डर किया, ऑर्डर में क्या खाना, खाना क्या ऑर्डर करा है? बर्गर ऑर्डर करा है, तो पूरा बर्गर आएगा ना, आधा अधूरा बर्गर थोड़ी ना आएगा। तो यहाँ पर अगर इससे नहीं भी समझ आता कोई बात नहीं, आप एलसीएम वेलसीएम लेके कर लेना। तो यहाँ पर कर लेते हैं, एक्स प्लस 25/100 एक्स इज इक्वल टू 4 लाख। ऐसे भी करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 100 एलसीएम ले लो, 100x प्लस 25x इज इक्वल टू 4 लाख। यहाँ पर आपका x इज इक्वल टू 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 125, ये आ जाएगा। अच्छा, जब भी ऐसी इक्वेशन हो प्लीज़ ये 4 लाख और 125 को आपस में मत काटने बैठ जाना, इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, वो 4 लाख और 125 को ना 5 से काटने निकल जाते हैं। नहीं, आप पहले 100 और 125 को काटो ना। 25 की टेबल में 100 भी आता है, 125 भी आता है, ये 4 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा। अब यहाँ पर आप आसानी से इसको काट सकते हो। ये आ जाएगा 3,20,000। हमारी कॉस्ट आ गई 3,20,000, ये रहा। तो अपना कॉस्ट ऑफ RFO आ गया हमारे पास 3,20,000। जीपी कितना था हमारे पास? 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट आई है 3,20,000, दैट मीन्स इसका 1/4, जीपी आ जाएगा 80,000। जीपी हमारे पास 25% का क्या मतलब होता है? 1/4, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 80,000। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा शॉर्टकट देता हूँ, बड़ा अच्छा सा शॉर्टकट देता हूँ। मैं ये क्वेश्चन ना, हमारा आंसर क्या आ रहा है? अच्छा, हमें तो अभी जीपी रेशो निकालनी है। चलो अभी तो हमने जीपी रेशो नहीं निकाली, जीपी रेशो निकालते हैं। जीपी रेशो इज इक्वल टू जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100।
ग्रॉस प्रॉफिट आया 80,000, 4 लाख रुपए की हमारे पास थी सेल्स, मल्टीप्लाइड बाय 100, 15120, हमारा आंसर आ रहा है 20%। यहाँ मैं आपको ये पूरा का पूरा आंसर अगर मैं कहूँ कि मैं बिना सॉल्व करे मेंटली ओरली इसका आंसर निकाल सकता हूँ, तो आप कहोगे सर आप तो टीचर हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप तो यहाँ पे कुछ भी कह दोगे और कुछ भी कर दोगे। नहीं, आप भी कर सकते हो। आपको ये ट्रिक सिखाता हूँ, छोटी छोटी सी ट्रिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो, जब भी एक टेबल बनाते हैं, एक साइड लिखते हैं ऑन कॉस्ट और एक साइड लिखते हैं ऑन सेल्स। सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर कोई चीज़ 25% और 1/4 ऑन कॉस्ट है, वो हमेशा 1/5 ऑन सेल्स होगी। 1/5 का क्या मतलब होता है? 20%। 1/5 का मतलब होता है 20%। अब आ जाओ आगे। अगर कोई भी चीज़ 1/2 ऑन कॉस्ट है, तो वो क्या होगी? 1/3 ऑन सेल्स। अगर कोई भी चीज़ हमारे पास 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो वो क्या होगी हमारे पास? 1/4 ऑन सेल्स। ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर कोई चीज़ 50% ऑन कॉस्ट है, तो वो होगी हमारे पास 33.33%, 33.33% ऑन सेल्स। अगर कोई चीज़ हमारे पास यहाँ पर 33.33% है ऑन कॉस्ट, तो ये हमारे पास सेल्स पर कितनी होगी? 25%। ऐसे ही आ जाओ, अगर ये 1/4 ऑन कॉस्ट तो हमने ऊपर ले लिया, इफ दिस इज 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/5 बोले तो 20% ऑन कॉस्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/6 ऑन सेल्स। 16.666 मैं 67% लिखता हूँ। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, फंडा है हमारे पास। कोई चीज़ अगर 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो यहाँ पर वो 1/4 ऑन सेल, एक बढ़ा दो डिनोमिनेटर। अभी हमारा केस कौन सा था? ये वाला। हमारे पास जीपी रेशो दे रखी थी 25% ऑफ कॉस्ट, तो ये हमारे पास हो जाएगी 20% ऑन सेल। ये शॉर्टकट है। ये आपका एग्जाम में 1 मार्क में आएगा, बच्चे मेहनत करेंगे, 1 मार्क में कैलकुलेट करके दिखाएंगे। बट सिंस आप लोगों को मैंने ये शॉर्टकट बताया, इसके लिए आप लोग यहाँ पर इजीली कर सकते हो। थैंक यू बोलो मुझे। चलो सर, थैंक यू क्या बोलें, फीस दे दी आपको कोर्स की, वही है, पैसे दे रहे हैं, फ्री में थोड़ी ना आपसे टिप ले रहे हैं। ठीक बात है ये भी। चलो, मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए, आपने मेरा कोर्स लिया, थैंक यू सो मच। चलो जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आई गेस क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझ में आया। नहीं समझ आया तो मेरा नंबर आपके पास होना चाहिए। इफ़ यू हैव माई कोर्स यू शुड ऑलवेज ऑल्सो हैव माई नंबर। नहीं है तो ये नंबर लिख लो। आप मेरे को कभी भी व्हाट्सअप या कॉल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मैं मे बी इंस्टेंटली रिप्लाई कर देता हूँ, कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बिजी होता हूँ तो यू कैन मैसेज मी, कॉल मी एनी टाइम। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल्स आर 5 लाख रुपीज। फिर हम लोगों को यहाँ पर परचेजेस, क्लोजिंग, ओपनिंग इन्वेंट्री ये सब भी दे रखा है। पहले सेल्स निकाल लेते हैं, सेल्स है कितनी। तो कैश सेल के लिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से। बुक में कोई भी इसका नंबर होगा, देख लेना आप लोग अपने हिसाब से। मैंने जो क्वेश्चंस यहाँ पर ऑर्डर में लिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसके हिसाब से। तो कैश सेल्स के लिए क्या कहता है? कैश सेल्स के लिए देख लेते हैं। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, ये मेरी किसके बराबर होती है? सर ये हमारी बराबर होती है टोटल सेल। कैश सेल के लिए बेटा ये क्या कहता है? 20% है टोटल सेल्स के। मेरे को नहीं पता टोटल सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स को ले लेते हैं एक्स। कैश सेल हो जाएगी 20% ऑफ। क्रेडिट सेल हमें दे रखी है, 5 लाख रुपए। तो ये लो, 5 लाख इज इक्वल टू एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स। अब यहाँ पर 100% ऑफ एक्स होता है। अगर एक्स के साथ कुछ नहीं लगा, यानी कि पूरा एक्स है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको रेशो में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करके दिखाया था। अब यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे ही देख लो, एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स विल बी 80% ऑफ एक्स। हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 लाख डिवाइडेड बाय 80%। अब एक्स इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। प्लीज़ ये गलती मत करना कि तुम 80 और 5 लाख को काटने निकलो। 80 और 100 को काटो। 20 की टेबल में 4 पे और 20 की टेबल में 5 पे, 4 1, और ये आ जाता है 1,25,000, 1,25,000।
जो हमारा एक्स है, जो हमारी टोटल सेल्स है, एक्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स, तो मैं यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कह सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 6,25,000। अब मेरे पास मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। देखते हैं क्या अब हम अपना न्यूमरेटर जीपी निकाल सकते हैं या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल सकते हैं। इन दोनों में से जो भी चीज़ निकाल सकते हैं, एक बार कोशिश करते हैं क्वेश्चन को देखकर निकालने की। आगे दे रखा है परचेजेस, तो परचेजेस कहाँ पर आता है? परचेजेस आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाले फॉर्मूला में। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का जो फॉर्मूला है वहाँ पर परचेजेस आता है। तो हमें ये पता लग गया कि सर आपने जो ये सेकंड फार्मूला लिखवाया था, ये वाला, इसमें हम लोगों के पास परचेजेस आता है, तो हम लोग यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखते हैं। अब अगर मेरे को यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए, मैं इनको क्या ले लूँगा? ज़ीरो ले लूँगा। परचेजेस दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, एक रिलेशनशिप दिया हुआ है। देखते हैं क्या रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के नाम पे आधे बच्चों के कान खड़े हो जाएंगे। चलो जी, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको कर लो स्टार मार्क, वो भी 3 सितारे मार्क कर लो, इसको देखना पड़ेगा। 25,000 रुपये कह रहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। पहले तो मेरे को ये बात बताओ, यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है? मेरे को तो पढ़ के यही पता लग रहा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है। तो एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, दैट मीन्स हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। वो ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। कितने से ज़्यादा है? 25,000 से ज़्यादा है। तो क्लोजिंग स्टॉक बीच में मेरे को ये इनइक्वालिटी का साइन हटाने के लिए इक्वल करना है अगर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, ओपनिंग स्टॉक कम है, तो आप ओपनिंग स्टॉक में वो डिफरेंस ऐड कर दो तो ये बराबर आ जाएंगे। अगर हम लोग ओपनिंग स्टॉक में डिफरेंस ऐड कर दें तो ये बराबर आ जाएंगे दोनों के दोनों। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखते हैं, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें शफल कर रहा हूँ, यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, प्लस परचेजेस लिख रहा हूँ। परचेजेस लिख लेता हूँ। परचेजेस हमें क्वेश्चन में गिवन थी, कितने की परचेजेस गिवन थी? 4,00,000 रुपीज़। परचेजेस की जगह आई एम राइटिंग 4,00,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास ज़ीरो थे और क्लोजिंग स्टॉक को मैं पहले स्टार्टिंग में ले आया था। अब मेरे को ऐसा कुछ चाहिए कि मेरे पास यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाए। मेरे को ऐसा कुछ चाहिए कि मेरे ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल जाए। तो सर हमारे पास ये इक्वेशन है, क्या हम इसको इधर उधर घुमा फिरा सकते हैं क्या? बिल्कुल घुमा फिरा सकते हैं, आओ इसको घुमा के लाएं। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग चाहिए, इसको मैंने ओपनिंग माइनस क्लोजिंग के बराबर करना है। तो देख लेते हैं, मैं कर लूँगा इसे। 25,000 को इधर ले आता हूँ, माइनस हो जाएगा, उधर दूसरी साइड पे प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया। मैंने घुमा फिरा दिया, इक्वेशन को घुमा फिरा के ले आए। अब घुमा फिरा के ले आए तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं डाल दूंगा -25,000 प्लस 4,00,000, और मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा, दिस विल बी 3,75,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मेरा 3,75,000 रुपये निकल के आ जाएगा। अब देखो, अब मेरे पास सेल्स भी आ गई, मेरे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी आ गया, ये भी आ गया। तो अब मैं आराम से यहाँ पर अपना जीपी निकाल सकता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट आई 3,75,000, ग्रॉस प्रॉफिट हमें नहीं पता कितना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना था? 4,00,000 नहीं, 6,25, 6,25,000। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा बेटा 6,25 माइनस 3,75,
25 और 2 25, 2.5 लाख। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया 2,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ये कितनी निकल के आएगी? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड दिस कम्स आउट टू बी 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 6 25। ये आ जाता है हमारा आंसर 40%। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, बस दिमाग की थोड़ी सी हेरा फेरी थी। यदि आप यहाँ पर ये वाला स्टेप कर पाते, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसकी वैल्यू निकाल पाओ तो आसानी से हो जाएगा। ये हिंट था। हिंट क्या था, मैंने तो आपको पूरा क्वेश्चन ही करा दिया, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना था, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलो प्लीज़ आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। क्रेडिट सेल गिवन है, परचेज गिवन है, कैरेज इनवर्ड गिवन है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, रिटर्न आउटवर्ड वेजेस, रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल। हाइला सर ये क्या हुआ? नहीं हुआ, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट आ गया। ये अब आप कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे को पॉज करो, जिन बच्चों को लगता है वो खुद कर सकते हैं, एक बार खुद करने की कोशिश करो, खुद करने की कोशिश करो। पहले पकड़ते हैं न्यूमरेटर को, सॉरी डिनोमिनेटर को, सेल्स को पकड़ते हैं ज़रा पहले। सेल्स में क्या क्या गिवन है? क्रेडिट सेल गिवन है, और साथ में बस यही कह रहा है रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल 4:1। क्रेडिट सेल टू कैश सेल कह रहा है 4:1 है, और क्रेडिट सेल है 5 लाख रुपए। तो देखते हैं यहाँ पर ज़रा, क्रेडिट सेल और कैश सेल, क्रेडिट सेल और कैश सेल। अगर मैं क्रेडिट सेल अपॉन कैश सेल करूँ, कहता है इनका रेट है 4:1, 4:1 का रेट है। क्रेडिट सेल हम लोगों को दे रखी है इसने, क्रेडिट सेल कितनी गिवन है? 5 लाख रुपीज़। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय कैश सेल मेरे को नहीं पता कितनी है, दिस इज इक्वल टू 4/1। क्रेडिट सेल को उधर ले जाते हैं दूसरी साइड, सॉरी कैश सेल को दूसरी साइड ले जाते हैं हम लोग यहाँ पर। 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इज इक्वल टू कैश सेल। मैं कैश सेल को इधर ऊपर ले आया, 4/1 उधर आके रिवर्स हो गया, ये हो जाएगा 1,25,000। दिस इज माई कैश सेल। यहाँ पर मेरी टोटल सेल्स आ जाएगी। टोटल सेल्स को हम लोग और क्या कहते हैं? RFO, इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। बेटा कितना आ जाएगा? कैश सेल आपने अभी निकाल लिया 1,25,000, क्रेडिट सेल आपको क्वेश्चन में गिवन थी 5 लाख की, ये हमारे पास आ गया 6,25,000। अब बारी आती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी आपने सेल्स को पकड़ा, अब डंडा निकालो और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के पीछे पड़ जाओ। के पीछे पड़ते हैं। अब उसके लिए क्या चाहिए होता है हमें? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर 11वीं कक्षा का तो हम भूल गए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते थे? हर वो खर्चा जो परचेजेस से रिलेटेड होता था, हर वो खर्चा जो हमारे प्रोडक्ट को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए लगता था। एग्जाम्पल दे देता हूँ, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल, वेजेस। आपको याद है वेजेस एंड सैलरीज बोला होता था 11th में, तो आप लेते थे ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरीज एंड वेजेस बोलते थे तो कहाँ लेते थे? लोग इसे लेते थे P&L अकाउंट में। तो फ्यूल, पावर, हीटिंग, लाइटिंग, वेजेस, हमारे पास कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये सारी चीज़ें, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते। इनडायरेक्ट में बाकी सारे आ जाते। ऑल एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस आर हमारे पास व्हाट? डायरेक्ट एक्सपेंस। सेल से रिलेटेड खर्चा, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते। तो हमारे पास परचेजेस है, हमारे पास ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो कैरेज इनवर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंस। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न का आउटवर्ड का क्या मतलब होता है? परचेज रिटर्न। ये कैरेज आउटवर्ड नहीं है, दिस इज रिटर्न आउटवर्ड, दिस इज परचेज रिटर्न। ये हमको नेट परचेजेस लेना होता है तो ये भी हम यूज़ करेंगे। वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, हमारी इन्वेंट्री कम हो गई। हमारे पास इन्वेंट्री ज़्यादा पड़ी थी, अब कम हो गई। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का यही मीनिंग होगा। इन्वेंट्री पड़ी थी ज़्यादा, अब हो गई कम। तो यानी कि ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा था, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा था क्लोजिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा था क्लोजिंग स्टॉक से। बीच में इनइक्वालिटी का साइन हटाना है, इनइक्वालिटी हटाना है, बराबर करना है। तो ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस 10,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक,
इट इम्प्लाइज ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज इक्वल टू 10,000। तो आपको यहाँ पर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 10,000। पिछले क्वेश्चन में उल्टा था, पिछले क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक दे रखा था 25,000, तो हमने घुमा फिरा के उसको कर लिया था अपने हिसाब से। तो यहाँ पर अब हम लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है। सेल्स आपके पास है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो है यहीं पर लिख रहा हूँ, प्लस परचेजेस, परचेजेस लेनी होती है आपको नेट परचेज, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ये गिवन था 10,000। परचेजेस देखते हैं कितनी दी हैं, 3 लाख की परचेजेस हैं, 10,000 के रिटर्न्स हैं। तो 3 लाख माइनस 10,000, और हम लोगों को कैरेज इनवर्ड और परचेज वो गिवन था वेजेस। कैरेज इनवर्ड था 10,000, वेजेस थी 50,000। डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पर दो खर्चे हैं, कैरेज इनवर्ड और वेज। आओ जी फटाफट से इसको कैलकुलेट करें। 3,60,000 आता है, 90 प्लस 90, ठीक है, 3,60,000 आ गया। अब आप लोगों के पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन दोनों का डिफरेंस बन जाएगा जीपी। जीपी आ जाएगा यहाँ पर कितना, और 25, 40, ठीक है, 265, 2,65,000 हमारा यहाँ पे जीपी आ जाएगा। और फिर जीपी रेशियो निकालनी वो आप निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, आगे आप लोग इसको खुद कंप्लीट करोगे, मैं कंप्लीट नहीं करा रहा अब इसे। इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जीपी निकाल सकते हो और यहाँ पर जीपी रेशियो इजीली निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास 3 क्वेश्चन रह गए हैं, अभी देख लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000, आईटीआर दे रखा है आपको 8 टाइम्स, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सर ये क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की है, बिल्कुल की है, फॉर्मूला बोलो जल्दी से। सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सर ये बराबर होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या कॉग्स कहते हैं जिसको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ से क्या कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आ जाओ देख लेते हैं, ये वाला सॉल्यूशन कर लेते हैं। इन्वेंट्री, बड़ा नाम है, टर्न ओवर तो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एवरेज इन्वेंट्री। क्या आप लोग एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हो? सर बिल्कुल निकाल सकते, राइटिंग सुधार लो बस, एक्सक्यूज कर देना। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 2 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 1,20,000। 2 लाख प्लस 1,20,000 होल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 3,20,000 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 1,60,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 8 टाइम्स, ये हमें 8 टाइम्स दे रखी है। तो ये वाले फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, 8 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय 1,60,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 1,60,000। तो दिस विल बी 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, क्या आ जाएगा, 12,80,000। 12,80,000 हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। चलो जी आगे आ जाओ। अच्छा चलो, ये वाला क्वेश्चन तो हम ओरली भी कर सकते हैं, मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी। कहता है जो जीपी है 25% अबव कॉस्ट है, 25% अबव कॉस्ट है हमारा जीपी। मैंने आपको ये ट्रिक सिखाई थी, यहाँ पर जीपी है 25% अबव कॉस्ट, सेल्स पे आना चाहिए 20%। देखते हैं क्या ये आंसर आता है या नहीं आता है।
लेट अस सी, क्या पता मैंने गलत सिखाया हो आप लोगों को, गलत सिखाऊंगा तो आप लोग पैसे वापस ले लेना। तो यहाँ पर हम लोगों ने 25% अबव कॉस्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बिना सॉल्व करे भी क्वेश्चन को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आंसर आएगा हमारा 20% आएगा जीपी ऑन सेल। नहीं यकीन होता तो करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहता है सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट, तो देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट है हमारे पास 12,80,000, जीपी इज 25% ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट तो है ही 12,80,000, इससे आ जाएगा हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कर लेते हैं एक बार, 12,80,000 इंटू 25%, 320, तो 12,80,000 प्लस जीपी आ गया हमारा 320, ये आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बराबर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा हमारा 16 लाख। नाउ अब हमारे पास जीपी भी है 320, हमारे पास सेल्स भी है 16 लाख। सेल्स भी गिवन है और हमारे पास जीपी भी गिवन है। अब हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है। मैं अगले पेज पे जाना नहीं चाह रहा, लो ऑटोमेटिकली ले गया वो। यहीं पर करते हैं ज़रा इसे, कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर है ना, ज़रा इधर करते हैं इसे। जीपी रेशो इज इक्वल टू जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस टू 100। ग्रॉस प्रॉफिट है अपने पास 3,20,000, 16 लाख रुपए यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 100, 1/5, 5 1, और ये 20%, 20% बोला था ना मैंने, 20% आएगा, बिना सॉल्व करे भी करोगे तब भी 20% आएगा। अब आपको यहाँ पर स्मार्ट होना पड़ेगा, ये स्मार्टनेस आपको दिखानी पड़ेगी। ये देख लो 20% हमारा आंसर आ रहा है, एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी, क्या देखकर, सिर्फ और सिर्फ इसको देखकर मैंने बोल दिया। तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट पे 25% है, तो वो सेल्स पे 20% हो। कॉस्ट पे 1/5, कॉस्ट पे 1/4 है, तो हमारे पास सेल्स पर 1/5 हो जाएगा। ये ट्रिक है, एक शॉर्टकट है, और अकाउंटिंग शॉर्टकट्स कुछ तो आपको पता होने चाहिए, कुछ तो ऐसे होने चाहिए जो आपको ह्यूमैनिटीज़ और साइंस वाले स्टूडेंट से अलग करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डिट्टो सेम है, कुछ अलग नहीं है। इन्वेंट्री दे रखी है 1 लाख, एवरेज इन्वेंट्री पिछले क्वेश्चन में निकालनी थी, एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पर गिवन है। आईटीआर दे रखी है 8 टाइम्स, 25% ऑन कॉस्ट, इसका भी आंसर 20% आएगा, करके देख लेना। ना यकीन हो तो करके देख लेना, ना हो तो कॉल कर लेना। आगे कहता है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एवरेज इन्वेंट्री 320, ओके, आईटीआर 8 टाइम्स। एवरेज इन्वेंट्री और आईटीआर को यूज़ करके क्या निकाल लोगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो 6 टाइम, कैश सेल्स 25% ऑफ नेट सेल्स, ओके। अब कहता है यहाँ पर, क्या कहता है, ये 3 अलग अलग केसेस दे रखे हैं हम लोगों को। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश सेल, क्रेडिट सेल, टर्न, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैलकुलेट जीपी। अच्छा, ये 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, 3 अलग अलग क्वेश्चन है बेसिक। ऊपर की ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए आई गेस कॉमन है। ये वाली जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन कॉमन है क्या, ये वाली? मैं एक बार क्वेश्चन को बुक में चेक कर लेता हूँ कैसा है। ओके, तो मैंने चेक करा, ये अलग अलग क्वेश्चन है, ये हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन। ऊपर क्वेश्चन 8 है और यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन 9 है। ये 3 पार्ट्स हैं, तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों इंडिपेंडेंट है। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है आप लोगों को, आईटीआर दे रखी है आप लोगों को, फिर आप लोगों के पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है, और यहाँ पर हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, कैश सेल दे रखी है। सर यहाँ पे दो दो रेशियो का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। एक से हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकलेगा और एक से हमारे को क्रेडिट सेल्स मिलेंगी। लेट अस डू दिस, करके देखते हैं फटाफट। स्क्रीन को करता हूँ 2 हिस्सों में डिवाइड, देखना दोनों रेशियो को कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास पहले लिख लेते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर is equal to cost of revenue from operations divided by average inventory। इधर हमारे पास दे रखी है ट्रेड रिसीवेबल्स, बहुत लंबा नाम है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्न ओवर का फॉर्मूला क्या था याद करो,
नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड बल्स। आपको क्या क्या गिवन है, आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन, निकालोगे क्या क्या सर? कॉस्ट ऑफ आरएफओ और नेट क्रेडिट सेल्स, ये दो चीज़ें हम निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ आरएफओ की भी ज़रूरत पड़ेगी, सेल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो निकाल लेते हैं फटाफट से। मेरे से पहले निकाल लो, मेरे को पॉज करके निकाल लो। अब तो आप लोगों को हिंट मिल गया ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखी थी 8 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ आरएफओ एवरेज इन्वेंट्री आई गेस 3,00,000 गिवन थी, तो ये कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाएगा अपने पास 8 इंटू 3,20,000। कॉस्ट ऑफ आरएफओ विल बी 3,00,000, नहीं गलत बोल रहा हूँ, लाख नहीं होगी। अब की बार कितना, 32 इंटू 8, 25,60,000। 25,60,000 अगर मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सही उठाई तो ठीक है। 3 20 और 8 टाइम्स, उधर है हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 4,00,000 और रेशो है 6 टाइम्स। रेशो है 6 टाइम्स नेट क्रेडिट सेल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 4,00,000, नेट क्रेडिट 6 4,00,000, ये हो जाएगा 24,00,000। दिस इज आवर नेट क्रेडिट सेल्स। अब टोटल सेल्स चाहिए, तो टोटल सेल्स के लिए कैश सेल भी इसके अंदर जोड़ दो, ऐड कर देंगे यहाँ पर कैश सेल्स। कैश सेल्स कितनी है अपने पास, ये क्वेश्चन में आई गेस गिवन था, ये हम लोगों को गिवन है। कांगे कांगे नहीं, कैश सेल भी नहीं गिवन, कह रहा है 25% ऑफ नेट सेल है। ठीक है, भूल जाओ फिर इसे, अभी अभी के लिए इसे भूल जाओ, अभी के लिए बस यहीं तक करो, आगे मैं कराता हूँ। यहाँ तक कर लिया हम। अब कहता है यहाँ पर कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर नेट सेल की बात है। टोटल सेल्स का हूँ, नेट सेल्स का हूँ, वन एंड द सेम थिंग। कैश सेल है बेटा 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 25% ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल नहीं पता कितनी है सर, एक्स ले लो, एक्स ले लो, तो कैश सेल क्या हो जाएगा 25% ऑफ एक्स। क्रेडिट सेल हम लोगों को गिवन है 24,00,000 रुपए, कर लेते हैं, इधर रहेगा 24,00,000, इधर आ जाएगा x माइनस 25% ऑफ x, अगेन दिस विल बिकम 75% ऑफ x। x में से 25% माइनस करोगे तो वो हमारे पास 75% रह जाएगा, 75% रह जाएगा हमारे पास। इट अगेन मैं बता रहा हूँ, x के साथ अगर कुछ नहीं है यहाँ तो x का साथ ही है 100%। किसी भी चीज़ के साथ अगर कुछ नहीं है तो 100% ज़रूर है उसके साथ। सर हमारे मार्क्स के साथ कुछ नहीं है, कि हमारे मार्क्स 100% है, नहीं मार्क्स 100% नहीं, पढ़ोगे तभी आएंगे। तो 24,00,000 इज इक्वल टू 75% ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 24,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 75। 25 की टेबल में काटते हैं, 3 पर 4 पर 1 और 8,00,000। हमारा एक्स जो टोटल सेल है, टोटल सेल हमारी निकल के आ गई 32,00,000। अब आप लोगों के पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है और आप लोगों के पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इन दोनों से जीपी निकल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। पहला वाला फॉर्मूला लगा हुआ इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपका यहाँ पर जीपी निकल के ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, और फिर उसी ग्रॉस प्रॉफिट की आपको परसेंटेज निकालनी है, जो कि बेहद आसान है, बहुत आसान है, आप इजीली बड़े आराम से बड़े प्यार से निकाल सकते हो। चलो जी, अगला लास्ट क्वेश्चन। हमारे को यहाँ पर कैश सेल गिवन है, क्रेडिट सेल गिवन है, रिटर्न्स गिवन है, तो आप लोगों को यहाँ पर ये माइनस करना पड़े, आप लोगों को नेट सेल निकालनी पड़े। फिर आप लोगों के पास कॉक्स दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। आई गेस मेरे को ये कराने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आप लोग खुद से कर सकते हो। आगे आते हैं, एवरेज इन्वेंट्री 1,60,000, ITR 6 टाइम्स, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट। यहाँ पर आंसर हमारा 20% आएगा, मैंने इसको देख के ही बता दिया। ये क्वेश्चन आप पहले भी ऊपर भी कर चुके हो, उसी की तरह हो जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री 1,00,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ITR, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, अगेन इसका आंसर आएगा 20%। फिर तो सेम ऊपर जैसे क्वेश्चन जैसा है। तो आपकी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमारा
यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इससे ज़्यादा कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं आएंगे इसके अंदर। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वो हमारी कौन सी होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो या ऑपरेटिंग रेशो जिसको हम कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।